हम हिंदी में आदिकाल का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। बस कुछ ही एक दो रचनाएं शेष रह गई हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका, रचनाकार है मधुकर कवि, 1186 इसका रचनाकाल है। विशेष तथ्य, ये रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा है दयालदास सिंगारली द्वारा रचित राठौड़ा री ख्यात में इस रचना का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नंबर 3 है दयालदास ने इसी ग्रंथ के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा है। ठीक है, दयालदास ने इसी ग्रंथ के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा। कन्नौज के बारे में क्यों आप सभी परिचित हैं कि वहाँ के जो राजा थे जयचंद थे। ठीक है, इस रचना नंबर 4 देखिए, इस रचना में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है। नंबर 5 राठौड़ा री ख्यात ग्रंथ बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। ठीक है, तो इस रचना से संबंधित बस ये कुछ यही महत्वपूर्ण तथ्य थे। जयचंद प्रकाश, इसमें भी राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है, राजा जयचंद के विषय में वर्णन है। रचनाकार है भटकेदार। विशेष तथ्य यह है कि ये रचना भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसका उल्लेख भी दयालदास सिंगारली द्वारा रचित राठौड़ा री ख्याति में मिलता है। ठीक है, दयालबाग ने इस ग्रंथ को भी आधार बनाया कन्नौज का वृत्तांत लिखने के लिए। कन्नौज का वृत्तांत जब उन्होंने लिखा दयालबाग ने, तो इस रचना को भी आधार बनाया उन्होंने। लास्ट देखिए, इस रचना में भी कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है। ठीक है, तो इस रचना से संबंधित तो यही महत्वपूर्ण तथ्य थे। यह एक रचना और है वसंत विलास। रचनाकार के बारे में इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, विशेष तथ्य यह है इसकी कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने थे जो, उनके अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ठीक है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है। दूसरा यह है, यह रचना सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यह रचना 1952 में हाजी मोहम्मद के स्मारक ग्रंथ में, हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और है इससे संबंधित कुछ तथ्य मैं बता देती हूँ। श्री केशव लाल हर्षाद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। ठीक है, इन्होंने 1951 की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। ठीक है, इस रचना का, वसंत विलास का। डॉक्टर माता प्रसाद ने इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी माना है। जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त है, इन्होंने इसका रचनाकाल 13वीं शताब्दी माना है। ठीक है, इसमें कुल 84 दोहे हैं। इसमें 84 दोहे हैं। कितने? 84 दोहे। ठीक है, जिनमें वसंत और स्त्रियों पर विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। वसंत विलास रचना ने राउल बेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने का कार्य किया है। मतलब जो ये रचना है, इसने राउल बेल, वैसे राउल बेल मिलता है कि जो श्रृंगारिकता है उसको चरम सीमा तक पहुंचाने का, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है वसंत विलास ने। ठीक है, इस रचना में एक और कोकिल कुंजन व दूसरी ओर पति युक्तियों का विलास चित्रित किया गया है, जिसे देखकर विधुर जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई, ठीक है, क्या करने लगती हैं, मतलब आनंदित होने लगती हैं। ठीक है।